आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला जो होता है, स्ट्रक्चर ये इस तरीके से, ये कंपाउंड है फिनॉल, है ना। और फिनॉल बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड होता है उसको इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। फिनॉल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आ जाता है डाउज प्रोसेस। अच्छा, डाउज प्रोसेस बहुत बार पूछा जाता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लिए। डाउ प्रोसेस से हम लोग फिनॉल कैसे बनाते हैं? तो बेटा इसमें फिनॉल बनाने के लिए यहाँ पर देखो, क्लोरोबेंजीन जो होता है C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा? 300 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होगा वो 200 ATM प्रेशर होगा। तो यहाँ पर ये NaOH इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद में ये बनेगा C6H5ONa, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर बेटा जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, इसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और यहाँ पर किसी एसिड की प्रेजेंस में। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, यही है हमारा फिनॉल। तो डाउ प्रोसेस के थ्रू हम इस तरीके से फिनॉल बनाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है, इसलिए इसको रट के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन की बात करते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे? तो बेटा C6H5SO3H जो कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन यानी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका फ्यूजन कराते हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा C6H5SO3Na, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर C6H5ONa बनेगा, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और Na2SO3 बनेगा, ठीक। फिर इसी सोडियम फिनॉक्साइड का बेटा अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिख रहा होगा C6H5OH, ठीक है। यही है हमारा फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको रट लीजिएगा बेटा, है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम अगर रिएक्शन क्या करते हैं कि इसकी वेपर से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होगा? 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम इसको हीट कर देंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे बेटा, है ना। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ फिनॉल बनेगा, नाइट्रोजन अलग होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग होगा, तो इस तरीके से भी फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट से हम फिनॉल कैसे बनाते हैं? तो देखो बेटा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात करते हैं, और इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनना C6H5OMgBr, ठीक। और फिर इसका हम किसी एसिड की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलाइसिस बेटा कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें क्या मिलेगा? फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट से भी हम फिनॉल बना सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो बेटा ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है। अब जो सैलिसिलिक एसिड है आपकी, उस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जब हम बेटा क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये क्या है? फिनॉल है, ठीक है। क्या है बेटा? ये फिनॉल है। सोडियम कार्बोनेट दिखेगा और H2O। तो हम कह सकते हैं व्हेन सैलिसिलिक एसिड रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? ये फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है? ये रिएक्शन कन्वर्जन रिएक्शन में भी आती है आपकी। अच्छा, इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है, और फिनॉल जैसा कि आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि फिनॉल कैसे बनाया जाता है, यानी प्रिपरेशन मेथड हमने फिनॉल के पढ़ लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, है ना।
और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, चाहे वो मैथ की बात करें तो मैथ के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी चैनल पर चल रही है ना। साथ ही साथ मैं बात करूँ, आपके केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, उसके काफ़ी लेक्चर पड़े हुए हैं, वीडियो आप चैनल पर जा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा।